जिनको आप चाहते हो कभी रूठे नहीं, कभी गुस्सा नहीं हो, कभी दूर नहीं जाए, कभी बात करना बंद ना करे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करे, प्यार सिर्फ तुम्हारा रहे। अगर तुम ये चाहते हो तो एक शीशी में उनका नाम लिख करके अंदर डाल दीजिए कागज, बस इतना सा उपाय है। इससे वो जीवन पर्यंत के लिए आपके अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को प्यार से भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पूरी तरह से महत्वपूर्ण स्पेशल बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, तुम्हारा पर्सनल जीवन पूरी तरह से रिपेयर करके, सुव्यवस्थित करके, तुम्हारे अनुकूल बना करके तुम्हें दिया जाता है। कोई भी जानकार, शिक्षित, साक्षर, विद्वान इस विषय पर बात नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बात ही नहीं की जाती, लोगों को जीवंत किया जाता है, उन्हें सॉल्यूशन दिया जाता है, उन्हें सफल बनाया जाता है। सफलता प्राप्त कर चुके लोग यहाँ 2-4-10 लाख नहीं है, यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाल कर आपको उपाय बताए जाते हैं। कपोल कल्पित नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई अपने बनाए हुए उपाय नहीं है। आज छोटी सी शीशी चाहिए, कागज चाहिए, पेन चाहिए और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा दूध, बस इतनी सी सामग्री चाहिए और पूरा का पूरा लाइफ, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, सब कुछ तुम्हारा। प्यार एक ऐसी चीज है, रूठना मनाना सब चलता है, पर कोई रूठ जाए और फिर मानने की स्थिति में ही नहीं हो तो खराब बात है। कोई किसी प्यार के मोड़ पर मिल जाए और फिर छोड़ने की बात करे तो बहुत गलत बात है। उसी का सलूशन आज बता रहा हूं। ईर्ष्णी घृणी कृत्वत्सपामतोषम। कहते भाई ये अगर सही दिशा में चल जाए तो महासंतोष का रूप बनता है। क्रोध को अगर अंकुश लगाने के लिए लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। क्रोध का काम इंद्रियों के समूह को संभालने के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। ये क्रोध उन सारी इंद्रियों के समूह को बचा कर रखे तो सब ठीक हो सकता है। बहुत सारी बातें आपको इसलिए बताता हूँ, ज्ञान की, समझदारी की, ताकि तुमसे गलतियां ना हो। तुम्हारी अपनी चीज सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा काम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशन, जो भी कुछ तुम्हारा है वो सबसे अच्छा है। इस बात का मंतव्य मानिए और इस बात को सत्य मानिए। तुम्हारा काम सबसे अच्छा काम है। तुम अपने व्यापार को छोड़ के दूसरे सबके व्यापार को बड़ा अच्छा मानते हो। अरे भाई मूर्ख हो तुम। तुम्हारा काम सबसे श्रेष्ठ काम है। तुम्हारा काम सबसे बेहतरीन काम है। तुम्हारा काम सबसे उम्दा काम है। तुम्हारा काम वो काम है जिससे तुम हो, जिससे तुम जीवंत हो, जिससे तुम रोटी खा रहे हो, जिससे तुम भोजन कर रहे हो और जिससे एक्चुअली तुम जाने जा रहे हो। भाई मेरे काम को बहुत कुछ लोगों ने कहा, लब गुरु बन गए हो और पता नहीं क्या 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 कहा बन गए। सो व्हाट? किससे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है मुझे और किसको यह बताने की आवश्यकता है मैं क्या कर रहा हूं? मुझे जिसको बताने की आवश्यकता है उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं। एंड रेस्ट ऑफ पीपल, उनकी मुझे ना आवश्यकता है ना उन्हें बताने की नीड है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कहने दो, हाँ कहने दो। सो व्हाट? एक शायर सुनाता हूं। लगेगी आग तो आएंगे बहुत सारे घर सद में, जद मतलब उसकी गिरफ्त में। यहां केवल मेरा ही मकान थोड़ी है, यहां सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। राहत फतेह इंदौरी खान साहब का बहुत अच्छा शेर है ये, बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे इनकी, कि जब कुछ गलत हो रहा है जहां,
तो जब कोई सुधारने आएगा तो सबको सुधारेगा, मुझ में जो गलती होगी मुझे भी सुधारेगा। मुझे सुधारने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे पता है लाखों लोगों को मुस्कुराहट दे रहा हूं, लाखों परिवार बचा रहा हूं, लाखों घरों को बिखरने से बचा रहा हूं, जाने कितनी आत्महत्याएं बचा रहा हूं। ये सब कुछ कौन कर रहा है? मैं नहीं, हमारा समूह कर रहा है। हमारे 20 सालों की मेहनत के जो 20 लाख लोग धन्यवाद करने वाले वो लोग कर रहे हैं। ये सबका अलग अलग तपस्या का फल है, सब सारे समूह के इस तपस्या का फल है ये, है ना। चलो सीधी बात कर लेते हैं उपाय की, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी लाइफ में सब चीज़ अच्छा होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, अब मेरा रोना बंद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बहुत बढ़िया करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अब मैं बात कर रहा हूँ उस उपाय की। उपाय को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। आपको चाहिए कागज जिसमें आप अपने प्रियतम, प्रेयसी, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, जिसको भी आप प्रेम करते हो उसका नाम लिखते हो बहुत प्यार से। नाम लिखने के बाद एक दिल सबसे आखिरी में बनाइए, एक दिल पहले बनाइए। दोनों तरफ दिल बना करके उस नाम को बंद कर दीजिए दिल से। टोटका है, उस दिल के अंदर एक तरफ लिखिए 93, दूसरी तरफ लिखिए 37। लेफ्ट और राइट साइड में 37 लिखिएगा। लिख करके एक छोटी शीशी लीजिए, उसमें पहले 2 बूंद सरसों का शुद्ध तेल डाल दीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके। उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए, उस दूध के अंदर इस पर्ची को अंदर डुबा दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद या तो इसे किसी सुनसान जगह में फेंक दीजिए और या तो कहीं जमीन में दबा दीजिए। आप यकीन मानिए कि अब से, इसी क्षण से, इसी पल से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। फोन नहीं आ रहा था, बस इतनी सी बात, आएगा ही। बात नहीं हो रही थी, बस इतनी सी बात, अब होगी। तुम्हें लग रहा था शायद किसी और का नहीं हो जाए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लग रहा था कि विवाद बढ़ सकता है, अब घटेगा। तुम्हें लगता था रिश्तों में थोड़ी गर्माहट कम हो गई, अब बढ़ेगी। तुम जैसे चाहते थे इस रिश्ते को बनाना, अब वो सब कुछ होगा, क्योंकि दास सब आपके चरणों में है। अब वो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। ये काम शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन बहुत कारगर करता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो और भाई मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ तुम्हें पता है, नहीं बताना। प्रीवियस लाइफ मतलब भी पता है ना, पिछली अपनी ऐसी बातें जो नहीं बताई जा सकती, वो सब नहीं बतानी, कभी भी नहीं बतानी, किसी सूरत में नहीं बतानी। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर देना है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, उल्टी सीधी सोच से सब खराब हो जाता है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बेहतर चिंतन करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ आपके साथ, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बोलते रहना, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है ना। ओम नमः शिवाय।